प्यारे बच्चों नमस्कार। अचीवर्स एकेडमी के मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आइए शुरू करते हैं। क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। इस चैप्टर का ये पहला वीडियो है। तो कुछ इंट्रोडक्शन पहले जानते हैं फ्रैक्शन के बारे में। देखो, जब हम दो नंबर को 4/3 इस तरह से लिखें तो ऊपर वाले को क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर, और ये पूरा का पूरा कहलाता है फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या, हिंदी में इसको भिन्न कहते हैं। हिंदी में इसको भिन्न, ठीक है, फ्रैक्शन यानी भिन्न। तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर यानी अंश और नीचे वाले को डिनोमिनेटर यानी हर। तो मैं ये बता रहा था फ्रैक्शन जो है दो तरह से तीन तरह से आपको मिल सकता है। एक फ्रैक्शन को बोलते हैं प्रोपर फ्रैक्शन, प्रोपर फ्रैक्शन। दूसरे तरह के फ्रैक्शन को बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो इन चीजों को भी थोड़ा एक बार समझना जरूरी है। देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, हमेशा न्यूमरेटर जो है ना वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा। न्यूमरेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर से छोटा। यानी अब ये कौन सा फ्रैक्शन है, तो ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होगा किससे, डिनोमिनेटर से। तो इस चीज को मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे देखो, ये प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल है, डिनोमिनेटर बड़ा है, कॉमा और ले लो 1/2, यहाँ भी डिनोमिनेटर बड़ा है, 0/3 ये भी डिनोमिनेटर बड़ा है, अब 6/7 ये भी डिनोमिनेटर बड़ा है। बट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, एग्जांपल देखो, यहाँ पर 3/4, सॉरी ये 5/4, 10/3, 6/2, 4/3। तो इन सब में देखो कि जो है डिनोमिनेटर से बड़ा कौन सा है, न्यूमरेटर। तो ये सभी क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल्स हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, तो यहाँ देखो, पहला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 4/5। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिखोगे 1/4 इस तरह से। कैसे ये लिखा हमने, इस चीज को समझते हैं, क्या कह रहे हो। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3/1/3। 6/2 को क्या लिख सकते हैं, 3/1 यानी 3। हैंग मार रहा है, ये सारा हमारा बहुत हो। तो मैंने प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल दिए। अब ये सभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मैं जो है मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके बता रहा हूं। तो ये किस तरह से आता है ये मिक्स फ्रैक्शन, इसको समझो। देखो, ये कैसे आएगा, मिक्स फ्रैक्शन डिवाइड करने से आता है। यानी 5 को करोगे 4 से डिवाइड। ध्यान रखिएगा, जो नीचे होगा ना डिनोमिनेटर, उसी से डिवाइड करो। तो 4/1 जा 4। तो देखो, यही जो ये 1 है वो यहाँ है, और ये नीचे वाला 1 ऊपर है, और 4 यहाँ। इसी तरह से 10 का करोगे तो 3/3 जा 9, तो 1 जो है ये ऊपर आया, ये 3 यहाँ आया, और ये 3 यहाँ, और ये 3 जो यहाँ। इसी तरह से मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। मान लो आप 12 को 5 से, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, नीचे 2। अच्छा, यहाँ भी 2 आ गया, 13 कर दे ताकि थोड़ा अलग आए, है ना। तो ये देखो कैसे लिखोगे, लिखोगे 13/5, और ये मिक्स फ्रैक्शन में कैसे आ जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा 3/5 ऐसे कर। तो ये मिक्स फ्रैक्शन हुआ। तो हम जो इस चैप्टर में हम लोग फ्रैक्शन के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड फ्रैक्शंस के सीखेंगे। ठीक है, तो देखो एक्सरसाइज मैं स्टार्ट करता हूं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 2 - 3/5। तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो माइनस लिखा हुआ तो माइनस करेंगे, है ना। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आप लगा सकते हो। तो मैं थोड़ा अगले स्टेप में लिखता हूँ 2/1 3/5 ये हो गया।
यस सर। देखो अब इनका फ्रैक्शन ले लेना है। 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ऊपर से मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, पहले नीचे जो दोनों का एलसीएम लेते हैं। उस एलसीएम लेने के बाद नीचे वाले से डिवाइड और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। यहाँ से इससे डिवाइड करो, कितना आएगा 1 और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। ठीक है, यस सर। अब आगे देखो 5 2 जा 10, 1 into 3 कितना, सर जी 3 आएगा। नीचे में फिर 7 में 7 अपॉन में 5। आंसर हो गया। तो आसान था ना। यस सर जी। यस सर। तो इसी तरह से अगला देखते हैं। सेकंड कितना 4 प्लस 7 अपॉन 8। आप जानते हो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या लिख सकते हैं, सर जी 1 प्लस करना है। यस सर। हाँ, यस। फिर ये तो प्लस होता कैसे भी है, देखो 8 1 का एलसीएम लोगे 8 सर जी। 8 1 8 यहाँ पर कितना था 1 8 into 4 4 और यहाँ पर क्या हो 1 into में 7। ये हो गया 32 Yes, sir. प्लस 7 अपॉन 8। 8 टोटल कितना हो जाएगा 39 अपॉन 39 अपॉन में 8। तो ये हो गया आंसर। इसका आंसर है। यस सर। 39। इसी तरह से थर्ड देखो इसका, थर्ड क्या हो जाएगा 3 अपॉन 5 प्लस 2 अपॉन 7। तो 3 और 5 का एलसीएम लोगे कितना आएगा 35। सर जी 5 और 7 का। अच्छा 5 और 7 का 35 Yes, आएगा। sir. इससे इसको डिवाइड करोगे तो 7 मिलेगा, यस सर। ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 7 से इसको डिवाइड करोगे तो 5, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा 21 और ये 10। 10 इनका प्लस 31 रहेगा सर जिसका आंसर पूरा 31 ही है। 31 को आंसर आएगा ये इसका। आंसर होगा। हाँ 10 है ना? हो गया। एक उसका जो एक बचा वो 31 लगा तो 31 हो गया। इसका यानी कि 31 अब देखो आगे क्या होगा, फोर्थ में अगला कर दो 9 अपॉन कितने है 11 माइनस 4 अपॉन 15। ठीक है ना। यस सर। 11 और 15 का लेंगे क्या एलसीएम, माइनस करना है। पता है कितना आएगा 11 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, सर जी ये आ जाएगा मैं बता रहा हूँ 165। 165 हाँ, होगा सर जी 165 और इससे इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 15 और और मल्टीप्लाई 5 से इससे 9 से मल्टीप्लाई। यहाँ से इसको डिवाइड करोगे 11 आएगा और 4 से मल्टीप्लाई। नीचे वाले से डिवाइड करते हैं और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। multiply। तो देखो 15 को 9 से मल्टीप्लाई करो 135 और इसको इससे मल्टीप्लाई 14 बिफोर और 165। 5 अब बताओ मुझे इसमें से इसको माइनस करेंगे सर तो जी क्या कितना मैं निकाल ही देता हूँ। सर कितना आएगा? सर जी एक बचा ये आ जाएगा 9 माइनस करोगे अगर कितना से No. तो क्या सर जी 91 91। 91 1 अपॉन में 165 आंसर इसका। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। ओके सर जी। ठीक है, कितने आए? फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसमें। फिफ्थ पार्ट में बच्चों 7 अपॉन 10 प्लस 2 अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 2। इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो सर एलसीएम लो सबका कितना हो जाएगा, एलसीएम पता है? सर जी इसका एलसीएम होगा 10 सर 10 होगा। 10 तो इसमें 7 कैसे होगा तो देखो निकालो सर जी मैं निकाल 10 देता हूँ। 5 2 10 5 2 से करो 5 5 5 1 फिर 5 से करो जैसे 10 1। आया इसका 10 आया। आएगा? यस सर। 10 अब 10 से 10 को डिवाइड करोगे 1 यस सर। 7 से मल्टीप्लाई फिर 10 5 से करोगे डिवाइड तो 2 ऊपर Two. से मल्टीप्लाई 5 यहाँ से डिवाइड यहाँ से मल्टीप्लाई 5 into है ना यस सर जी। आसान। इन सबको जोड़ो 7 7 4। 4 और 15। ठीक है, अभी मजा आ रहा होगा, बहुत आसान लग रहा है बट इतना आसान है नहीं, आगे धीरे धीरे मुश्किल आएगा। सर जी करवाना कैसे? अभी तो ये शुरुआत है ना, होनी है अभी पूरी चैप्टर। इससे बड़े बड़े हैं बेबी तो वो। तो ये कितना हो जाएगा 7 4 1 11 26। 11 15 सबसे हार्ड मैथ हो गया। मैं उसको बिल्कुल हलवे की तरह बना करके खिलाऊंगा। मैथ तो बिल्कुल इजी कर देंगे। इसका 26 10 आंसर आया। हाँ 26 अपॉन 10 26 अपॉन 10। इसे बाय सर जी से बाय डिवाइड अपॉन 36। एंड वो कहते हैं सर। देखो अब 6 नंबर क्वेश्चन अब आया थोड़ा सा टफ।
टफ 2 में क्या है सर and 2/3 सर जी ये हम 3 कर and सकते हैं 1/2। देखो ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है बच्चों। फ्रैक्शन में करना है तो ये मिक्स फ्रैक्शन को पहले फ्रैक्शन में बदलना उसके है। लिए कैसे? divide करना है। इससे इसको मल्टीप्लाई और ये प्लस प्लस। तो कितना हो जाएगा? 6 7 8 8/3 और ये 6 7 7/2। 2 छात्रों डिस्टर्बेंस नहीं करो, वीडियो में आ गए। ओके सर ये तो करते हैं। यहाँ से कितना आ जाएगा? 6 ये 2 into 8 8 और यहाँ से 3 3 into 7 7 कितना हो जाएगा? 2 16 60 21 21/6 6 कितना आ जाएगा? ये 16 17 7 36 36/। अच्छा कई बार इसका ये आंसर है? हाँ मैं एक चीज और बता रहा हूँ, कई बार देखो ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये क्या है? इम्प्रॉपर। फ्रैक्शन ये तो वैसे प्रॉपर है। तो कई बार ना हम प्रॉपर को तो वैसे छोड़ देंगे, इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में भी आंसर दिया हुआ हो सकता है। ठीक है, एक बार आप आंसर चेक कर लो। 7 इसका 7 पार्ट। कितने हैं? 10? बस ये लास्ट 8 and 1/2 minus 3 and 5/8 कितना हो जाएगा बोलो? 17/। यहाँ कितना हो जाएगा? 29/8। इससे मल्टीप्लाई 16 हाँ। यहाँ से कितना होगा? 4 into 7। ये कितना होगा? 1 1 into मल्टीप्लाई में 99 20। कितना हो जाएगा ये देखो? 4x 70 68 1x 29 8 और 98 में से 29 29 को घटा दो 5 घटा दो तो 9 की 3 6 9 3 2 5 6 7 8 9 9 5 में 2 3 39 जी 39। यस सर अब एक चीज ध्यान दो, 39/8 क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर मतलब मिक्स में चेंज कर दो। तो मिक्स में चेंज करोगे कितना होगा? 34 to the 32 6/8। देखो इसको चेंज करोगे तो इस तरह से आ जाएगा। इसको भी चेंज करना होगा तो ये आएगा 6 1/6। ठीक है, यस सर इसको भी चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 6/10। तो जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आए ना, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा, उसको चेंज करें। ये तो नहीं, ये दोनों ठीक है, इसमें इसका चेंज जो नीचे वाला जो कम हुआ तो उससे करना हाँ, है इसमें करेंगे 4 और कितना आ जाएगा? सर जी 7 ये बैठा है इसका भी है कर दिया। 3 9 8 4 6 8 यहाँ पर भी इसको कर दो, सर जी इसका तो होता सही है आपने 7 और 6 को लेकर के ये भी कर दिया। 39 8 39 8 आपने 6 मान लिया और 7 मान लिया है तो आ रहा देखो 8 2 जा for 8 4 जा 38 for 8 4 जा 32 और 7 करोगे 39 हो जाएगा। इसको इससे गुना करोगे 32 Yes, sir. और 7 39। और फिर वहाँ 6 कुछ नीचे वाले की तो ये इसको नोट करो, इसके बाद आगे क्वेश्चंस को करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में ये अलग अलग फ्रैक्शन दिया हुआ है। इस फ्रैक्शन को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो किसी भी फ्रैक्शन को बड़ा और छोटा समझने के लिए क्या ट्रिक है, क्या तरीका है? आप ऐसे देख करके नहीं बता सकते। तरीका ये है कि न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर को एक सा कर दो, एक जैसा बना दो। यानी इन सभी फ्रैक्शन को ये समझना है कौन बड़ा कौन छोटा है। इसके लिए आप इसके डिनोमिनेटर को एक जैसा बना दो। तो एक जैसा बनाने का तरीका क्या है? तरीका ये कि सबसे पहले इसका एलसीएम निकालो। तो देखो एलसीएम किसका? 9 9 3 3 21 क्या हो जाएगा इसका एलसीएम? सर जी 9 पहले तो 2 आएगा 3 ये 1 ये 21 है तो 7। 7 फिर यहीं से कर लो, ये हो जाएगा वो इसका एलसीएम 63। यानी तीनों का जब एलसीएम हमने निकाला तो 63 आया। अब आपको क्या करना है? आपको सोचना है 2/9 2/3
और 8/29। इन सब के डिनोमिनेटर को 9 को 63 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7 से। तो यहाँ ऊपर नीचे 7 से कर दो मल्टीप्लाई, तो देखो क्या होगा, 7 2 जा 14 और ये 7 9 जा 63। 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 21, तो ये 42 और नीचे भी 63। 21 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 3 से 60। अब देखो इन सब के नीचे 63 सबके नीचे सेम आ गया, एक जैसा आ गया। अब देखो ऊपर सबसे ज्यादा जिसका होगा वो बड़ा होगा, तो सबसे ज्यादा किसका है? 42। 42। तो अब यहाँ पर आप लिख सकते हो, आप लिखोगे सेकंड का 42। 42/63, इससे छोटा है 24/63 और इससे छोटा है 14/63। इसका मतलब ये हो गया कि आप इसके नीचे क्या लिख सकते हो? 2/3 और इसके नीचे क्या लिख सकते हो? 8/21 और इसके नीचे ये पॉइंट। अब पता चल गया कौन छोटा कौन बड़ा है, सबसे बड़ा फिर उसके बाद ये बड़ा। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी करना है। सबसे पहले क्या करना होगा? एलसीएम निकालना होगा। किसका एलसीएम निकालना होगा? 5 7 10 का निकाल रहे एलसीएम। 5 से कर दो 1 7 2, तो ये हो जाएगा एलसीएम इक्वल टू 70 70 आएगा एलसीएम। इन तीनों को शॉर्ट में एलसीएम निकालने का तरीका सिखाऊंगा। तो कितना आ गया? 70। तो अब देखो क्या करना है, 1/5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 70 बन जाए 70 बन जाए। 3/7 को किससे मल्टीप्लाई करें? 7/10 को किससे मल्टीप्लाई? तो 7/10 का आपको समझ में आ रहा है, किससे करें? 7 से। तो ये 49/7। ये भी समझ में आ रहा है, 10 से कर दें तो 30/, ये 14 से करना है, तो ऊपर आ जाएगा 14, नीचे में 7। अब सब आ गया। अब देखो ऊपर किसका ज्यादा है? फिर इससे छोटा ये, फिर इससे छोटा। तो आप लिख दो यहाँ पर कि भाई 49/70 इससे छोटा है 30/70 और इससे छोटा है 14/7। और क्या लिख लोगे? या लिख लोगे 7/10 इससे छोटा है 3/7 और इससे छोटा है 1/5। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है दोनों सॉल्व हो गया। ठीक है, इतना करो, फिर आगे के वीडियोस को करते हैं। आप लोग करते रहो, मैं दूसरा। मानवी सेरा जिम भी जाना है? सचिन मैं कल आऊंगा। संडे की छुट्टी कर सकता है। अरे नहीं, मैं सो रहा था, 5:30 बजे होता है। प्यारे बच्चों, थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में एक मैजिकल इस तरह का बॉक्स बना हुआ है और इस बॉक्स में कितने बॉक्स हैं? तो देखो, तो इसमें 9 बॉक्स हैं। कर रखे हो, थोड़ा अच्छी राइटिंग में लिखो दोबारा। तो इसमें देखो क्या दिया, 4/11, 9/11, 2/11, 2/11, 3/11, 5/11, 7/11, 8/11, 1/11, 6/11। बच्चों यहाँ पर मैं फ्रैक्शन के बारे में बहुत ही खास बात बता रहा हूँ, आपने नोट किया होगा या नहीं किया होगा। जब देखो हम फ्रैक्शन का एडिशन करते हैं, इस तरह से ऐड करते हैं, तो कई बार जो है ना किसी के नीचे डिनोमिनेटर दिया नहीं होता, तो हम कुछ नहीं दिया है तो उसके नीचे 1 लिख सकते हैं। और ये 1 इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने से वो वही रहेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब इन दोनों का फ्रैक्शन आप ऐड करते हो ना, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। डिनोमिनेटर का क्या लेते हैं? एलसीएम।
लेकिन जब कभी भी अगर दोनों डिनोमिनेटर सेम हो, दोनों ही डिनोमिनेटर सेम हो, या दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग हो, या दोनों डिनोमिनेटर ऐसा हो जिसका एलसीएम उसके बीच में कुछ आएगा, तो ये तीनों अलग अलग डिनोमिनेटर होने की वजह से हम अलग अलग तरीके से क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करेंगे या शॉर्ट में क्वेश्चन को करेंगे। तो कुछ जो ट्रिक है ना वो कुछ खास तरह के डिनोमिनेटर पर ही काम करता है। कैसे? तो जैसे मान लो यहाँ पर 5 है, तो ये दोनों अलग अलग है, अगर इन दोनों का एलसीएम आप निकालोगे तो इनका एलसीएम इन दोनों का मल्टीप्लाई ही है। इन दोनों का एलसीएम क्या है इनका? और ये दोनों ऐसे नंबर हैं, ये दोनों ऐसे नंबर हैं जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लाई ही उसका एलसीएम हो या कॉमन फैक्टर नहीं हो, तो ऐसे सिचुएशन में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे इन दोनों का एलसीएम लिया 20, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 10। तो वो तो देख ऐसे भी आता, जब इससे इसको डिवाइड करता तो 5 आता और 2 10, वैसे 10। तो कई बार ना बच्चे ऐसे रट लेते कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे किया तो 12 आए, बट कहीं ना कहीं देखो इससे इसको डिवाइड करते तो 4 आता और 4 से फिर इसे मल्टीप्लाई करते तो ऑटोमेटिक यही आता। तो क्रॉस भी यहाँ पर सही हुआ, इसलिए सही हुआ क्योंकि ये दोनों नंबर ऐसा नंबर था जिसका एलसीएम ही इसका मल्टीप्लाई है, कोई कॉमन फैक्टर इसके बीच में नहीं है। तो आप कॉन्सेप्ट समझ। अब दूसरा देखो 2/3 प्लस ये भी 3। अब ऐसे सिचुएशन में क्या है कि जब दोनों ही सेम हो ना तो हम इसको शॉर्ट में ऐसे कर सकते हैं, नीचे लिखा 3 ऊपर ऊपर प्लस करके। यस सर। लेकिन ये तब ऐसा कर पाओगे जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो। इसको भी प्रूफ करते हैं और समझते हैं। देखो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और इसका 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तो 8। दूसरा मैं कंडीशन एक और समझाता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने लिखा 4 और यहाँ पर लिखा 12। अब इन दोनों का जब एलसीएम निकालोगे ना तो ना तो 4 एलसीएम आएगा, ना ही इन दोनों का मल्टीप्लाई 48 आएगा, ना ही 12। देखो क्या आएगा, ये 12 आएगा। देखो 4 12, 4 से कर दो 4 1 जा 4, इसका एलसीएम 12 है। अब दोनों का मल्टीप्लाई तो आया नहीं है, तो अब ऐसा नहीं कि तुम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, गलत हो जाएगा। देखो इससे इसको डिवाइड करो आएगा 3 और इससे फिर क्या होगा? मल्टीप्लाई, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ और इससे इसको करो डिवाइड तो 1 और मल्टीप्लाई ऊपर वाले। तो ये बना 6, उधर भी 6/12 यानी 12/12 कैंसिल होकर 1। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए बताया ताकि आप चीजों को समझें। आप हमेशा जो है ना हर क्वेश्चन में एक ही जैसा ट्रिक नहीं लगता कि हर क्वेश्चन में एक ही काम करो। ठीक है, तो इस बॉक्स में क्या करना है? इस बॉक्स में ये कहा गया है कि ये मैजिक बॉक्स है, इसमें आप लिखा कि मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ नंबर ईच रो एंड कॉलम अलोंग द डायगोनल्स। देखो कह रहा कि आप इसमें इस तरह से तीनों का सम करें, फिर इन तीनों का भी करें, फिर इन तीनों का भी करें। देखिए क्या आता है, फिर आप ऐसे भी करें और फिर डायगोनल से भी ऐसे करें। देखिए सबका एक जैसा आ रहा है, अलग अलग है। तो देखो मैं करके दिखाता हूँ। 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2। अब सबके नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पर ये ट्रिक काम करेगा कि ऊपर वाले सबका प्लस कर दो, तो कितना होगा 50। ठीक है, यहाँ नीचे में देखो 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11। अब यहाँ पर भी तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तीनों का सेम है, तो ऊपर तीनों प्लस कर दो
कितना होगा 15 अपॉन यहाँ पर भी ऐसे करोगे सर तो बस नीचे हो जाएगा। तो इसका भी आ जाएगा 15 अपॉन 11। यस सर। अब इधर से करो, ये भी सर तो जी। यहाँ इधर से करो, तो भी इधर से कर दो, डायगोनल से करो तो मेरे हिसाब से तुम कर लोगे, डायगोनल भी कर लोगे इधर भी। चलो इसको लो। कोई नहीं हाँ देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12 and 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 and 2/3 सेंटीमीटर वाइड। तो ये दिया हुआ लेंथ और ब्रेथ, सर जी हो गया। ठीक है। देखो लेंथ कितना दिया हुआ 12 and 1/2 एंड ब्रेथ दिया हुआ है 10 and 2/3। आपको पेरीमीटर बताना है, तो देखो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। देखो इधर बताओ क्या होता है 2 × L+B, ये पेरीमीटर होता है। अब यहाँ क्या करोगे 2 L के प्लेस पर क्या रखोगे 12 and a half प्लस 10 and 2/2। अब इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे फ्रैक्शन सॉल्व करें। तो यानी क्वेश्चन तो कुछ और था लेकिन करना इसमें फ्रैक्शन ही सीखना था। इसे करो कितना हो जाएगा 2 12 जा 24 1 25 प्लस यहाँ से 32/3 ये हो गया। अब यहाँ से एलसीएम लो 6। अब देखो ये दोनों ऐसा नंबर है डिनोमिनेटर में जिसका कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है, तो सीधे मल्टीप्लाई भी हो जाता है। तो ये होगा 75 और ये कितना होगा 64। 64 अब देखो इस 2 से इसे कैंसिल भी कर सकते हो, 3 हो गया। इन दोनों को प्लस, 120। हाँ इन दोनों को प्लस करो, कितना होगा 9 और ये 130। और नीचे में फ्रैक्शन आ गया। कौन सा फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको किस में चेंज करना है प्रॉपर में, मिक्स में। मिक्स फ्रैक्शन। तो कैसे चेंज करो, कितना आएगा देखो ये आ जाएगा 4 या 12 19 या 18 ये आएगा। जब इसको डिवाइड करोगे ना इस तरह से 139 को किससे डिवाइड करोगे 3 से, 3 से 4 जा 12 119 फिर 6 18, बताइए सर जी। ठीक है। इससे ये मल्टीप्लाई है, यस सर। परसों की वीडियो जो बनाई थी वो अपलोड कर हाँ, ये दोनों मिला करके एक साथ करें आज का। तो ये फाइनली इसका आंसर फोर्थ का होगा। ओके सर जी। इसी तरह से फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में ये डायग्राम दिया हुआ सामने, यस सर। कह रहे हैं इसमें ट्रायंगल देखो और रेक्टेंगल देखो, ट्रायंगल और रेक्टेंगल दोनों के ही पेरीमीटर निकालो और देखो किसका ज्यादा है। तो यहाँ देखो मैं पहले निकाल रहा हूँ ट्रायंगल का ए का पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ऑफ ट्रायंगल, क्या नाम है इसका ABE, ए बी सी डी ई। ABCDE नहीं है, ई है सर जी। ई है A B C बी के सामने ई। ट्रायंगल कितना है, ट्रायंगल तो इतना ही है, A यस सर। ए बी और ई। हाँ ABE। E। तो इस ट्रायंगल में नीचे देखो CD। हाँ, तो एक साइड क्या हो गया AB, दूसरा साइड क्या हुआ BE, बी ई। तीसरा साइड C D। ए ई। CD तो किसी और का नीचे, तो नहीं पता ट्रायंगल क्या होता है। पता ही है। तो ट्रायंगल ये होता है, ये तो कुछ, ये तो रेक्टेंगल है, Yes, sir, ट्रायंगल ये इतना ही है, triangle। तो हमें इतने की बात करनी है। ओके सर जी। ए ई। ट्रायंगल की बस। ए का बी हाँ बी का। तो देख यहाँ पर AB दिया हुआ 5/2, B Yes, sir। कितना दिया हुआ सर जी बी। 2 and 3/4, यस सर। 3 3 4 3 बाय 3 3 and 3/4। 4। अब इसको फ्रैक्शन सॉल्व कर दो। ओके सर। यस सर। करो। पहले इसका एलसीएम 5/2 यहाँ से मल्टीप्लाई ये प्लस कितना हुआ 11/4 और यहाँ से 15/4, सबका एलसीएम लो, यस सर। कितना होगा एलसीएम 4 होगा एलसीएम। 4। इससे इसको डिवाइड करो, ये मल्टीप्लाई करो, हर्ष कितना होगा ये 10, इससे इसको डिवाइड करो, ये मल्टीप्लाई 11, यहाँ से 15। 15 हम सबको प्लस करते हैं। हाँ 10 20 30 36 होगा सर जी। 36 और अपॉन में 4
कैंसिल कर दो, 9 यानी 9/1 ये 9, बिस्किट ओपन कर 4 से 9 4 जा। अच्छा ठीक है, सीधा से 9 आ जाएगा क्योंकि 1 की कोई वैल्यू नहीं है इसमें। अच्छा, इस तरह से ये हुआ और यहीं पर ये सॉल्व करो। कौन सा अगला जो रेक्टेंगल का है? सर 6th हाँ 6th 6th नहीं, इसी का अगला पार्ट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है इसमें? CD बी सी डी ई, बी सी DE पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बी सी और CD बी सी डी और ई। ED भाई ऐसे पढ़ो, बी सी डी ई। तो इसमें देखो क्या क्या लिखोगे, कैसे पेरीमीटर जोड़ोगे? लिखोगे पहले बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई ए, चारों साइड को जोड़ोगे। अब इन सब साइड को जोड़ोगे तो बताओ बी सी कितना है, देख के बताओ। 7 by 6 वेरी गुड। सी डी कितना है? सर जी ये वही है। CD है 7। अरे ये जितना होगा ऊपर वाला उतना ही होगा ना, तो देखो ऊपर वाला है ना दिया हुआ। डी ई कितना है? 7/6 और ई ए कितना है? EA 2 3/4। 2 3। देखो तुम समझ नहीं पा रहे हो कि ये दिया हुआ तो है नहीं, तो ऐसे समझो। देखो ये जितना होगा उतना ही तो ये भी होगा। हर्ष तुझे आ रहा है समझ में? देखिए ये समझ गया कि ये जितना होगा उतना ये होगा, है ना? इधर वाला ये जितना होगा उतना ही ये नीचे का होगा। यस सर। ऊपर का जो होगा नीचे का वो हाँ, होगा। अब इन सबको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करो? 7/6 ये कितना हुआ? 8 15 11/4। तो बहुत बोलता है लेकिन गलत। यस सर। और ये कितना होगा? सर जी वो 11.4 11। ठीक है। यस सर। बाकी यहाँ पर ना हम रेक्टेंगल का ना इस तरह का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2l+b करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेंथ और ब्रेथ। बट मैंने यहाँ पर चारों को अलग करके सॉल्व यस सर। किया। दोनों में आंसर। सर जी आप बोल रहे थे शॉर्ट में एलसीएम सिखाऊंगा। हाँ शॉर्ट में एलसीएम। शॉर्ट में एलसीएम। ठीक है सिखाओगे। ट्रिक ठीक है, बता दो अभी बता दूंगा। ठीक, ओके सर। चल अभी बता दो, जस्ट अभी। एलसीएम निकालो 6 4 6 4 इन सब का। तो तुम शुरुआत कैसे करोगे एलसीएम का? 2 से। लेकिन ट्रिक यही है कि 2 से मत करो, डायरेक्ट 4 से करो। 4 से भी तो देखो क्या ध्यान देना है कि एक नंबर नहीं कटे, 2 नंबर कैंसिल हो रहा है। एक साथ में। हाँ एक साथ 2 कैंसिल हो रहा है। हाँ सर जी। तो देखो जैसे 4 से करो 6 1 6 1 मैं क्या? अब से 6 से गया। अब 6 से करो। आंसर कुछ नहीं आया। अब आंसर के इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हुआ? 24। तो ये ट्रिक था। अब ऐसे 2 से फिर 3 से ऐसे करते करते यहाँ तक पहुँचा। 4 से कैसे किया? 4 1 बार 4 दो बार 4 था, ऐसे बार 4 से करा एक एक। और 4 1 4 6 6 ओके। ये था। ये मैंने यही समझ गया 6 6 हुआ है। क्योंकि 6 था तो 6 से एक ही बार में देखो 2 से करोगे ना पहले। देखो भाई पहले 2 से करेगा फिर 3 से करेगा, मल्टीप्लाई करके फिर तो 6 ही लिखेगा। तो इससे अच्छा एक ही बार 6 से करो। ये ट्रिक था। सर जी कैसे करा? 4 1 4 अब चलो इस पे आ जाओ। इससे इसको डिवाइड करोगे और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। तो 6 चौके 24 4 और 4 से इसका मल्टीप्लाई कितना होगा? फिर इससे इसका मल्टीप्लाई और डिवाइड तो 66 आएगा। यहाँ से करोगे तो 4 28, यहाँ से करोगे तो फिर से 66। अब इन सबको प्लस करो 28 56 और 66 ये हो गया 12 120 132 ये हो गया 24। अब इन दोनों को प्लस करो कितना होगा? ये होगा 188/24। अब देखो ये किससे कैंसिल होगा? 2 से तो कैंसिल होगा 12 और ये 2 से कैंसिल करोगे तो 94। 94/12। ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 7 47 और ये कितना हो जाएगा 6। तो 47/6 फाइनल आंसर है। बट ये आंसर भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो इसको भी जो है प्रॉपर फ्रैक्शन में फॉर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो। कैसे चेंज होगा? ये होगा 7 7 चौके 42 और 5 5/6 ये आंसर। सर जी आपको फ्लोट खत्म
ठीक है, तो Yes, ये sir. इतना नोट करो, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करो। सारा करना है, सारा नोट करना है। जल्दी करो। सर जी वो भी लिखना चलो है जो देखो आप लिख रहे हो। हाँ 6 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है कि सलील wants to put a picture in a frame. The picture is 7 and 3/5. यानी पिक्चर जो है चौड़ा कितना है, यानी ये वाइड है पिक्चर, WIDE वाइड 7 and 3/5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतने सेंटीमीटर पिक्चर जो है चौड़ा है। To fit in the frame, the picture cannot be more than this. तो जो पिक्चर फ्रेम है ना उसका साइज 7 3/10 ये होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर हुआ तो फिट नहीं होगा। तो कह रहा है कितना हमें रिमूव करना पड़ेगा, कितना हमें काटना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो, थोड़ा लैंग्वेज में लिख दो, पिक्चर शुड नॉट be more than 7 and 3/10, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कितना हमें कट करना है, तो लिखोगे वी शुड कट, वी शुड कट। अब मुझे बता दो, देखो सुनो ट्रिक समझो। अगर मान लो एक फोटो फ्रेम है और यहाँ पर 3 मीटर ये फोटो फ्रेम है, ठीक है, और एक तुम पिक्चर लेकर के आगे जो 4 मीटर का है, पिक्चर कितने का है 4 मीटर। तो इसमें इसको फिट करना है, तो इसको काटोगे ना पिक्चर को, हाँ। तो कितना काटोगे, 1 मीटर। कैसे पता चला, माइनस किया, यस। तो यहाँ पर भी कैसे पता चलेगा, माइनस माइनस। करके। ठीक है, तो इसमें से ये माइनस कर दोगे, यानी इक्वल टू 7 and 3/5 माइनस 7 3/10। अब इन दोनों को सॉल्व करो, देखो ये क्या हो जाएगा 38/5 और ये हो जाएगा 73/10। अब इन दोनों को सॉल्व करो। इसमें छोटा कौन सा है जी, ये छोटा है ना, नहीं छोटा, ये बड़ा ये है। एलसीएम लोगे दोनों का कितना एलसीएम आएगा 10। इससे इसको डिवाइड करोगे 2 आएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 76 माइनस 73 इक्वल टू आ गया 3/10। तो 3/10 सेंटीमीटर जो है आपको कट करना है। ठीक है, इस तरह से ये लिखना है। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं रितु एट मतलब खा गई 3/5 पार्ट्स ऑफ एन एप्पल। द रिमेनिंग एप्पल वॉज ईटन बाय हर ब्रदर। बाकी बचा हुआ उसके भाई सोनू द्वारा खाया गया। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोनू ईट? हु हैड ईट लार्जर पार्ट? तो दोनों में से कौन ज्यादा खाया है? तो इस चीज को देखो, रितु एट 3/5। ठीक है, पार्ट मतलब एक एप्पल है पूरा, उसका 3/5 हिस्सा जो है वो रितु खा गई, और जो रेस्ट है वो सोनू। तो सोनू कितना खाया? सोनू एट इक्वल टू, देखो 1 में से ये माइनस होगा, सोनू ने कितना खाया, तो 1 में से ये माइनस होगा, बचा हुआ सोनू खा गया। तो इसको माइनस कैसे करोगे 1 में से? इसको ये होगा 1/1, बताया था ना, नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। यस सर। तो इसका एलसीएम लो, कितना है 5, यहाँ पर आ जाएगा 5 इधर 3, तो हो गया 2/5। तो अब बताओ मुझे 3/5 ज्यादा बड़ा है कि 2/5 ज्यादा बड़ा है? 3/5। 3/5। तो कहोगे रितु ने ज्यादा खाया है ना। Yes, sir. रितु एट मोर एप्पल, रितु ने ज्यादा खाया। यस सर। यस सर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है माइकल फिनिश्ड कलरिंग द पिक्चर जितने वाली तू है इन 7/12 आवर। 7/12 आवर में माइकल ने जो है पिक्चर कंप्लीट किया। वैभव फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर।
हु वर्क लॉन्गर, किसने ज्यादा काम किया और कितना किया। किसने ज्यादा काम किया कितने। हाँ, तो देखो इसमें क्या करना है आपको लिखना है, देखो 7/12 ये किसने किया है, आवर वर्कड माइका, और 3/4 आवर वर्कड वैभव। ठीक है, वैभव ने कहा। अब दोनों में से ज्यादा किसने किया, तो कैसे पता चलेगा दोनों में से बड़ा कौन सा। नहीं, ऐसे नहीं पता चलता। दोनों के डिनोमिनेटर को क्या करना है, सेम करना है, एलसीएम लेके सेम करना है। पिछले क्वेश्चन में किया था ना। यस सर। तो देखो 7/12 और ये 3/4, बताओ। देखो इसको कर दो 1 से मल्टीप्लाई, यही रहने दो। अब इस 4 को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से। तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई, ये होगा 9/2। तो अब पता चल गया कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, 3/4 बड़ा है 7/12। तो क्या लिखोगे, पूछा है व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, किसने ज्यादा काम किया। तो किसने ज्यादा किया है, वैभव, है ना। क्या लिखोगे, वैभव वर्कड लॉन्गर। ठीक है, और कितना किया है तो माइनस कर दो, 3/4 में से 7/12 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, एलसीएम 12, यहाँ पर आ गया 9 और इधर 7, तो 2/12। तो इसने लॉन्गर काम किया, लिख दोगे वैभव वर्क 2/12 आवर मोर। ठीक है, इसने ज्यादा काम किया। तो क्या था इसमें, किसने ज्यादा से फ्रैक्शन है। ठीक है, फ्रैक्शन का डिवाइड मल्टीप्लाई ही है, तो यहाँ पर स्पेशली माइनस सब में देखा गया, और कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है, ये चीज है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। कर लेना इसको।